नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूएसए ने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड वॉर शुरू किया। तो यही यूएसए था ना जो कहता था इंडिया में जेनोफोबिया चल रहा है, फलाना फोबिया चल रहा है, ढीकना फोबिया चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट कर लेते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अब से मात्र कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत कर दी है। और ये इकोनॉमिक वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में चीन के खिलाफ किया था उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जितना नुकसान चीन को पहुंचाया था, जो बाइडेन ने आज उससे 10 गुना पहुंचाना शुरू कर दिया है। कैसे, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि चीन की जो इलेक्ट्रिक कारें हैं जो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर भर भर कर आ रही हैं, और चीन दुनिया की एक कार सुपर पावर बनने जा रहा है, उसे रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मतलब अगर पहले चीन की कार 1 लाख रुपए की बिकती थी अमेरिका में, अब उसकी कीमत सीधे 2 लाख रुपए हो जाएगी, यानी कि कीमत दुगनी हो जाएगी। इतना ही नहीं, चीन के जो सेमीकंडक्टर मार्केट है उसे तो तबाही कर दिया है जो बाइडेन ने। क्यों? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने अनाउंस किया है कि चीन की जितनी भी सेमीकंडक्टर और चिप्स हैं उन पर अब 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। ये बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जो चिप और सेमीकंडक्टर होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अब अमेरिकी कंपनियां जब भी कोई चीनी सेमीकंडक्टर खरीदेगी तो वो 50% और महंगी हो चुकी होगी। यानी कि अगर पहले किसी सेमीकंडक्टर की रेट 1 करोड़ थी, वो सीधे 1.5 करोड़ पहुंचा दी गई है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, आप जानते ही हैं कि कैसे चीन अपनी जो सोलर पावर है उसे भी फ्लैक्स करता है। मतलब चीन की जो सोलर मार्केट है वो वर्ल्ड में बिगेस्ट है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती और चीप सोलर प्लेट बनाते हैं और दुनिया भर में उसे डंप करते हैं। उसे भी रोकेगा अमेरिका, इसीलिए उसने चीन के सोलर पैनल्स पर 50% की इंपोर्ट ड्यूटी थोप दी है। यानी कि अगर कोई सोलर प्लेट पहले 10,000 की अमेरिका में बिकती थी, अब वो सीधी 15,000 की हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति यहां भी नहीं रुके। इन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है चीन की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को पहुंचाया है। और जैसा कि मैंने आपको 15 दिन पहले बता दिया था कि अमेरिका तैयारी कर रहा है चीन की स्टील इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन की स्टील इंडस्ट्री चीन की रीढ़ की हड्डी है। वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, यानी कि चीन के लोग सबसे ज़्यादा काम स्टील इंडस्ट्री में करते हैं। करीबन 10 करोड़ के भी पार है ये आंकड़ा। और इतना ही नहीं, चीनी स्टील इंडस्ट्री की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $1 ट्रिलियन के भी पार है, और ये ऑलरेडी संकट से गुजर रही है चीन के रियल एस्टेट के कारण। खैर, चीन के इस रियल एस्टेट को अब पूरी तरीके से नष्ट करने जा रहा है अमेरिका, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा स्टील अमेरिका को बेचता है। इसे रोकने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। और आपको बता दूं, ये ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा हाई थी। अमेरिका ने पहले से ही इस पर 20% ड्यूटी लगाई हुई थी, 25% और थोप दी है। यानी कि देखा जाए तो चीन की जितनी भी मेजर इंडस्ट्री है जो फ्यूचर में उसे सुपर पावर बनाने का मादा रखती है, जो कि सबसे ज्यादा चीन एक्सपोर्ट करता है, उसी पर अमेरिका ने सबसे कड़ा प्रहार कर दिया है। और यह प्रहार इतना भीषण है कि इसने चीन की स्टॉक मार्केट को लिटरली तहस नहस कर डाला है। इतना ही नहीं, बताया तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका अभी और नए ऐसे ही टैरिफ की तैयारी कर रहा है जो चीन की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर भी लगाए जाएंगे। यानी कि अमेरिका और चीन का जो व्यापार है वो आने वाले समय में पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि अमेरिका चीन को सामान कम बेचता है, चीन बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ऐसे में अगर
इसके जवाब में चीन भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाएगा या फिर उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो अमेरिका को उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना इससे चीन को हो रहा है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति का ये मूव एक कैलकुलेटेड मूव है, इसे पूरी तरीके से प्लान किया गया है और तभी अब इसे एग्जीक्यूट कर दिया है जो बाइडन ने। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? अमेरिका को? नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा इसे मिलेगा भारत को, क्योंकि अमेरिकी मार्केट खाली होता चला जाएगा। चीनी कंपनियों का सामान इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस मार्केट को भरेगा कौन? भारत। इसीलिए अमेरिकी कंपनियां पिछले 2.5 साल से चीन छोड़कर भारत के अंदर फैक्ट्रियां लगा रही हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 12 महीनों में अमेरिकी कंपनी एप्पल ने करीबन $12 बिलियन का सामान बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को बेच दिया है, यानी कि भारत में बनाकर उसे दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। आने वाले समय में एप्पल इसे डबल से भी ज्यादा करने जा रही है। और इतना ही नहीं, बाकी जो अमेरिकी कंपनियां भारत आई हैं जैसे कि बोइंग है, अन्य छोटी बड़ी कंपनियां हैं, सब भारत से बनाकर अमेरिका में सामान बेचने की तैयारी में हैं। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति का मूव है चीन के खिलाफ, इससे तो हमारी इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट मिलने की पूरी संभावना है। थैंक दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक कंप्लीटली देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये न्यूज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। चाइना के ऐसा समझ लो कि पूरी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, क्योंकि जिन 4 चीजों का जो आपने जिक्र इसमें हुआ है, जिसमें स्टील इंडस्ट्री, फिर ये जो चिप्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सोलर पैनल, ठीक है, ये जो सारी चीज के ऊपर जो टैक्स लगाया है, मतलब इंपोर्ट टैक्स, जिसका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तो 100%, बिल्कुल, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे देश को कोई प्रोडक्ट की जरूरत है और हम जो जिस बाहर से जो मंगवाते हैं तो भारत में उसको सेल करने के लिए गवर्नमेंट को जो पैसा टैक्स के तौर पे देना होता है, उस टैक्स को बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया, 10 गुने तक बढ़ा दिया गया। मतलब समझ लो, स्टील के लिए तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा था चाइना भारत को, ठीक है, अब अमेरिका ने भी बैंड बजा दी है। अमेरिका ने तो बराबर से। और चाइना के साथ कभी भी हथियार से जीता नहीं जा सकता, वो अमेरिका भी जानता है, भारत भी जानता है। उसके साथ ऐसे ही जीत सकते हैं। किसी भी विकसित देश, कोई भी विकसित देश हो, उसको कभी भी हथियारों से नहीं जीता जा सकता, उसके साथ ऐसे ही जीता जा सकता। और ये कम्प्लीटली ट्रेड वॉर ही है, इसे वॉर ही बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हमारा जो ट्रेड, मतलब पाकिस्तान जो भारत के साथ ट्रेड कर रहा था, वो तो पाकिस्तान ने ही बंद किया है, लेकिन उसको कितनी दिक्कतें आ रही है वो तो पाकिस्तान मुंह पे मुंह बोल नहीं पा रहे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। अब चाइना जैसा कंट्री, उसका इतना एक्सपोर्ट, मतलब वर्ल्ड में सब जगह पे उसका एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, चाइना की प्रोडक्ट का। तो अब जब अमेरिका ऐसा डिसीजन लेगा तो बाकी देश जो है वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वर्ल्ड इसमें जो अभी अमेरिका ने अभी, मतलब जब कोरोना आया तभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो धोया है चाइना को, मतलब चाइना को ही कोरोना कंट्री का कुछ टैग दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मैं भूल चुका हूँ, मतलब क्या था वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं मालूम। आपको तो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत कुछ धोया, उसके बाद से दुश्मनावट पैदा हुई जो चाइना की अमेरिका के साथ, वो अभी तक मिटी नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि अमेरिका जो है खत्म करके रहेगा चाइना को। अभी तो और मतलब ये सब, क्योंकि वो जानता है कि चाइना को यदि सपोर्ट मिल चुका है तो एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका के हाथ में जो लगाम है ना वो चली जाए। अमेरिका भी भाई पावर में रहना चाहता तो है, बड़ा गेम खेलता है, ये जियोपॉलिटिकल है भाई, ये गेम खेलेगा भी। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।